हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमन अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, आज 41 नंबर की क्लास है और डेली हमारी शाम को 4 बजे जीके की क्लास चलती है। ये क्लास हमारी यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, ग्रुप डी, जितने भी एग्ज़ामों में जीके आती है उन एग्ज़ामों के लिए ये क्लास काफ़ी लाभदायक होती है। दोस्तों, शाम को 4 बजे डेली क्लास आती है और पिछले वाली क्लास उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है, उस पर से जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। ओके, चलिए फिर आज की क्लास के हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जो दोस्त नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। अभी ये कह रहा भाई, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटा संघ शासित राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा संघ शासित राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? क्षेत्रफल में कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है? भारत की चौड़ाई कितनी है पूर्व से पश्चिम की ओर? भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? बताएं भाई, कितनी है? 2933 किलोमीटर। ओके, 2933 किलोमीटर। अब कह रहा भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। ओके, अगला कह रहा है भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला कह रहा द्वीपों सहित भारतीय समुद्रों की कुल लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारतीय समुद्रों की कुल लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर। 7500 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारतीय समुद्रों की कुल लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर। अगला कह रहा भारतीय स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारतीय स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारतीय स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ओके, अगला कह रहा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2 गॉडविन ऑस्ट्रिच। ओके, चलिए अगला कह रहा भाई भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2 यानी गॉडविन ऑस्ट्रिच की ऊंचाई कितनी है? की ऊंचाई कितनी है?
कितनी है भाई ऊंचाई बताएं? 8611 किलोमीटर, 8611 किलोमीटर। ओके, 8611 किलोमीटर। अगला कह रहा है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है भाई? 17.5%, 17.5% है। ओके, अगला कह रहा है भाई भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, प्रति वर्ग किलोमीटर। दिख रहा है यहाँ तक, नीचे तक? हाँ भाई दिख रहा है। मिटाएं इसको मिटाते हैं और ऊपर से फिर और करवाते हैं। ठीक है भाई, मिटाते हैं इसको। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी ऑन करेंगे। ओके दोस्तों, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपकी क्लास मिस ना हो पाए। बोर्ड भी आवाज़ कर रहा है यार बहुत ज़्यादा। ऐसा ही है अपना गरीबों का तो। चलिए खैर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। ओके, अगला कह रहा भारत का लिंग अनुपात कितना है? भारत का लिंग अनुपात कितना है? भारत का लिंग अनुपात कितना है? 940 या 943। ओके, भारत का लिंग अनुपात है। अगला कह रहा है भारत की 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? कितनी है भाई? 69.4। ओके, अगला कह रहा है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भैया? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र है। अगला कह रहा है सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए क्या कह रहा है ये? नगरीय का मतलब होता है नगर, जहाँ पे सबसे अधिक नगर है वो है महाराष्ट्र और जहाँ पे सबसे कम नगर पाए जाते हैं वो है हिमाचल प्रदेश आपका। ओके, अगला कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, गोवा। ओके। अगला कह रहा है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? कनाडा। ओके, कनाडा है, कनाडा। अगला कह रहा है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है भाई, सिंगापुर। ओके, सिंगापुर। अगला कह रहा है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस। रूस है दोस्तों। ओके, रूस और रूस। चलिए अगला कह रहा है सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश। सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश। सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। ओके, चलिए अगला कह रहा है भाई सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। ओके, चीन है। ऊपर से करवाते हैं, दिख रहा है इधर सब में? हाँ दिख रहा है, ऊपर से करवाएं। चलिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन। ये सभी क्वेश्चन आते हैं भाई परीक्षाओं में, ये सभी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर किसी को आते भी हैं तो ये ना सोचे इजी हैं बहुत, मुझे तो आते हैं, बाद में जाके भूल जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस में रखना चाहिए और दोहराते रहें। नोट्स तो ख़ास तौर से बना लें, मैं हर रोज़ आपको बताता हूँ, नोट्स आपने बनाएं। चलिए भाई देखिए, अब मैं डेली पढ़ाता हूँ और आप पढ़ते भी हैं, तो यार प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब क्या कह रहा है? अगला कह रहा है 3 देशों का समूह कौन सा देश है? 3 देशों का समूह। 3 देशों का समूह। समूह कौन सा देश है? 3 देशों का समूह कौन सा देश है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। किंगडम। ओके, यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगला कह रहा है 2014 में कौन सा देश जनमत संग्रह के लिए राजी हुआ? 2014 में कौन सा देश जनमत संग्रह के लिए राजी हुआ? कौन सा देश राजी हुआ था? यूके, यूनाइटेड किंगडम।
यूके यूनाइटेड किंगडम राज्य हुआ था। ओके, मार्कर बदल देते हैं अब। चलिए ठीक है, चल रहा है ये। अब अगला, सबसे कम लिंग अनुपात वाला शहर कौन सा है भारत का? सबसे कम लिंग अनुपात वाला भारतीय शहर कौन सा है? वापी, गुजरात। वापी, गुजरात। ओके, अगला कह रहा है सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला। ये था शहर और अब है जिला। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? झज्जर, हरियाणा। झज्जर, हरियाणा। ओके, अगला कह रहा है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा है। ओके, सॉरी, केरल है। केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है और सबसे अधिक महिला यहीं शिक्षित है। और सबसे अधिक महिला किस राज्य में पाई जाती है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य भी केरल ही है। अब कह रहा है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार। ओके, बिहार। चलिए अगला कह रहा है भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर, राजस्थान। जैसलमेर, राजस्थान। ओके, अगला कह रहा है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन राम, मेघालय। मासिन राम, मेघालय। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? चेरापूंजी। चेरापूंजी ये है भाई दूसरे स्थान पे। चेरापूंजी दूसरे स्थान पे है, ध्यान रखना। अगला कह रहा है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान तो हो गया मासिन राम, मेघालय। अब कह रहा है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। भाई कल के क्लास में से एक दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके तो पक्के हो जाने हैं। अंडमान निकोबार। निकोबार एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अरे हमें तो याद ही हो रहे हैं, क्वेश्चन ही तो पढ़ रहे हैं ना दोबारा, क्या दिक्कत है। चलिए अगला कह रहा सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है? सबसे
बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है? उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे। ओके बेटाएं, दिख रहा है यहाँ उत्तरी रेलवे। सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है? उत्तरी रेलवे है दोस्तों, उत्तरी रेलवे सबसे बड़ा रेलवे मंडल। चलिए भाई, अरे यार ये काला वाला तो बॉडी काला कर देता भाई, ये जो काला मार्कर है ये तो मिटाने में ही दिक्कत दे रहा है। तो चल तो बढ़िया रहा है बोर्ड पे, लेकिन मिट बेकार रहा है भाई। देखिए बोर्ड भी ऐसा लग रहा है गिरेगा नीचे, बहुत मेहनत लग रही है इसको तो मिटाने में। ओहो खैर चलिए कोई नहीं, मिट तो रहा ही है। इस पर पानी मार के मिटाता हूँ इसको थोड़ा सा और, फिर बढ़िया दिखेगा। क्लास के बाद ना इसको आज मैं सोच रहा हूँ इसको साफ़ ही कर लूँ, थोड़ा सा पानी वानी सा लगा के। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा भाई, सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? सबसे लंबा समुद्री तट, सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? कौन सा है सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा? मैरियाना बीच, चेन्नई। मैरियाना बीच, चेन्नई। ओके, मैरियाना बीच, चेन्नई। अगला कह रहा सबसे अधिक लंबा समुद्र किस राज्य में लगता है? सबसे अधिक लंबा समुद्र किस राज्य में लगता है? किस राज्य में लगता है? गुजरात में, गुजरात में। ओके, गुजरात में लगता है। अगला कह रहा भाई, सबसे कम समुद्र किस राज्य में लगता है? सबसे कम समुद्र किस राज्य में लगता है? लगता है किस राज्य में लगता है? गोवा में, गोवा में लगता है सबसे कम। ओके, अगला कह रहा है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ओके, मुंबई बंदरगाह। अगला कह रहा है सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, बड़ा डेल्टा कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। ओके, पश्चिम बंगाल में पड़ता है भाई सुंदरवन डेल्टा। इसमें सुंदरी के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। अगला कह रहा है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब से शुरू हुई? भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब से शुरू हुई? कब से शुरू हुई स्पीड पोस्ट सेवा? 1988 में, 1988 में शुरू हुई भारत में स्पीड पोस्ट सेवा। अगला कह रहा भारत में रेलवे डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? भारत में रेलवे डाक सेवा
कब शुरू हुई, कब से शुरू हुई, कब से शुरू हुई? भारत में रेलवे डाक सेवा 1863 में शुरू हुई थी। ओके, 1863 में। अगला कह रहा है केंद्रीय अंग्रेजी विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय अंग्रेजी विदेशी भाषा, अंग्रेजी विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में। अगला कह रहा भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? देहरादून, सॉरी, बेंगलोर में, बेंगलोर में। यार बच्चे ना बाहर शोर कर रहे हैं इसलिए बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, लेकिन क्या करा जाए, इन बच्चों को क्या कहा जाए। अभी आवाज़ आ रही थी ना, ये बच्चे बहुत ही शैतान है। अगला कह रहा भारतीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है भाई? भारतीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थान इलाहाबाद में। अब कह देंगे प्रयागराज में, प्रयागराज में। ओके, प्रयागराज में। चलिए भाई, आज की क्लास के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा दिए हैं। अब आपका काम क्या है? एग्जाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। आप देख रहे हैं डेली आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार परीक्षाओं में देखे जाते हैं। तो आप प्लीज़ नोट्स बनाते रहें, तैयारी करते रहें और अभी से अपनी हार ना माने, क्योंकि यूपी पुलिस के फॉर्म नहीं आ रहे हैं। तो कुछ हमारे दोस्त हैं जो हार मान के घर पे बैठ गए हैं, या एसएससी जीडी में जिनका नंबर नहीं आ रहा है वो भी हार मान चुके हैं। तो हार ना माने, जब तक एज है मेहनत करते रहें, ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगा। इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखें और तैयारी में जुटे रहें दोस्तों। ओके, चलिए फिर रोज़ शाम को आपको ये 4 बजे क्लास मिल जाती है, तो इस क्लास को लेना ना भूलें। आखिर मैं यही कहूँगा, घर पे रहें और सेफ रहें और तैयारी करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।